बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम मुकम्मल होने वाले दौरे के हवाले से। वज़ीर आज़म हाउस में कल कज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमरात का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और ना सिर्फ ये एक विज़िट था बल्कि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट विज़िट था जिससे पाकिस्तान को आने वाले 10 ईयर्स बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 19 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए हैं, जिसे एक बड़ी सफारती पेशरफ समझा जा रहा है। इस मुलाकात में न सिर्फ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ, बल्कि इलाक़ाई सूरत हाल, तिजारती रवाबित और मुस्तक़बिल की इक़्तिसादी शराकत दारी भी ज़ेर बहस रही। बातचीत में तवानाई, कानकनी, रेलवे, ट्रांसिट ट्रेड, मैरीटाइम ताउन और कस्टम्स जैसे शोबों पर ख़ास तवज्जो दी गई। अब माहिरीन के मुताबिक वस्त एशियाई ममालिक तक पाकिस्तान की रसाई के तनाजुर में ये मुआहदे तिजारती राहदारियों को मजबूत बनाने और इलाकाई कनेक्टिविटी में इजाफे की बुनियाद बन सकते हैं। इस सब पर बात कर लेते हैं। जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप साबिक सफ़ीर हैं और सदर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के। अस्सलाम वालेकुम जौहर साहब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हम इस पूरी रीजन के हिसाब से पाकिस्तान के लिए इस दौरे को बहुत ही अहम समझ रहे हैं, बट स्ट्रेटिजिकली स्पीकिंग एंड ऑल्सो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें, ये दौरा पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत का हामिल है? जी देखें, सेंट्रल एशिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अचानक जो है ना, उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना बायलैटरल एक्सचेंजेस में काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी आई है। अब देखें, वो किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट का दौरा था, फिर अभी जो है ये कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट का, और आगे फिर उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट का दौरा भी कुछ दिनों में ही आ रहा है। और कजाकिस्तान वहाँ का सबसे बड़ा मुल्क है सेंट्रल एशिया का। इसका रकबा तो मिलियंस ऑफ जो है स्क्वायर माइल्स में है। और देखें, बहुत ज़्यादा वहाँ पे एनर्जी के ज़खायर भी हैं। अभी 20 साल के बाद ये प्रेसिडेंट कासिम का दौरा हुआ है पाकिस्तान में, और कोई 300 लोगों का डेलीगेशन ये लेके आए थे। बल्कि कजाकिस्तान के एम्बेसडर जो हैं ये मेरे पास आए भी थे अभी 2-3 दिन पहले, और हमने सारा इस पर डिस्कस भी किया। इसमें कुछ 70 के करीब एमओयूज और एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं इस दौरे में, जो कि एक रिकॉर्ड है। और उसमें फिर इसमें जब ये आए हैं अपने साथ जो 300 लोगों का डेलीगेशन लेके आए हैं, वो भी शायद एक रिकॉर्ड है। और उसमें फिर बहुत से शोबाजात पे, अभी देखें, इन्होंने इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने यूनिवर्सिटीज में इन्होंने सेंटर कायम किए हैं। स्पोर्ट्स सेंटर्स में इन्होंने वो है ना यहाँ पे काफी बड़ा पाकिस्तान कजाकिस्तान का जो है ना ट्रेनिंग सेंटर कायम किया है। कम से कम कुछ 6-7 जगहों पे इन्होंने इस किस्म के वो सेंटर्स इस दौरे के दौरान ही बनाए गए हैं। फिर बाकी भी जो मुआहदा जात हुए हैं सारे, उसमें इस चीज की तरफ फोकस है ज्यादा कि ट्रेड बढ़े, दोनों मुल्कों के दरमियान इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन बढ़े, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़े, एजुकेशनल कॉपरेशन बढ़े, टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन बढ़े। तो ये एक जो है उस लिहाज से ये एक मैसिव जंप है पाकिस्तान और कजाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं और जो उनकी कॉपरेशन का एम्बिट है दोनों मुल्कों के बीच में। ऑलराइट जौहर साहब, चाहे हम इस पर भी बात करेंगे कि फाइनेंशियली मजीद कितना ये अच्छा है पाकिस्तान कजाकिस्तान के लिए, बट आपने किर्गिस्तान के सदर की बात की जो कि दिसंबर में आए थे, और अभी उज़्बेकिस्तान के सदर का भी दौरा एक्सपेक्टेड है। सर, ये सारी चीज़ें उस वक्त होंगी जब रीजन में पीस और ट्रैंक्विलिटी होगी। पाकिस्तान का स्टान कंट्रीज़ और स्टान कंट्रीज़ का पाकिस्तान की तरफ ये जो ब्रिजिंग है, ये इसलिए भी है बिकॉज बोथ द रीजन्स शेयर अ कॉमन फ्रस्ट्रेशन एंड दैट इज़ विद द तालिबान। मैं चाहूँगा इस पे भी आप ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाइए कि पसे पर्दा ये वाले मामलात हैं जो कि दोनों रीजन्स को करीब भी ला रहे हैं। बोथ द रीजन्स वांट पीस एंड इक्वालिटी इन अफगानिस्तान। जी बिल्कुल, ये भी एक कदर मुश्तरक है। सेंट्रल एशिया के सारे ममालिक जो हैं वो भी वहाँ पे जो दहशतगर्दी है अफगानिस्तान में जो इमर्ज कर रही है सारी, और जो उसको वहाँ पे सपोर्ट मिल रही है, उससे बहुत ज़्यादा वो कंसर्न है, और पाकिस्तान भी जाहिर है। देखें, एससीओ में ये पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के सारे ममालिक इकट्ठे हैं, और काउंटर टेररिज्म पे बहुत फोकस है। वहाँ पे रेड्स का मैकेनिज्म भी है। जो रेड्स जो है वो बेसिकली एक एंटी टेररिज्म जो मैकेनिज्म है, रीजनल एंटी टेररिज्म जो है। तो साथ ही साथ इसमें देखें कि इतनी ज़्यादा ये कनेक्टिविटी के जो विजन है सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के बीच में, खुसूसन पाकिस्तान के साथ इतने ज़्यादा मंसूबे हैं, जो इसी वजह से अल्तवा का शिकार हैं कि अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी है। क्योंकि बहुत सी पाइपलाइंस, बहुत से जो है ना रेलवे के मंसूबे, सड़कों के मंसूबे जो डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं देखो, सेंट्रल एशिया सारा लैंड लॉक्ड है। इतने बड़े बड़े मुल्क हैं, इतने इनके पास तेल के और बाकी एनर्जी के ज़खायर हैं, इतने मादनी ज़खायर हैं, लेकिन ये सारे समुद्र से बहुत दूर हैं। और ये जो कराची के या बल्कि ग्वादर का जो पोर्ट है,
उसके थ्रू जो लिंक बनता है वो बहुत ही ज्यादा इनके लिए शॉर्टेस्ट और मोस्ट इकोनॉमिकल रूट बनता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे क्योंकि अफगानिस्तान में जो ये एक इंस्टेबिलिटी है और वहां पे जो टेररिज्म को सपोर्ट मिल रही है, उसकी वजह से वो लिंकेजेस अभी तक नहीं बन सके। एब्सोल्युटली। तो इसीलिए बहुत सारे जो मैकेनिज्म्स में, बेशक वो एससीओ का मैकेनिज्म हो, बेशक वो सीका का मैकेनिज्म हो, बेशक वो ईसीओ का मैकेनिज्म हो, जिसमें पाकिस्तान और ये सेंट्रल एशिया के ममालिक सब इकट्ठे हैं, उसमें ये अफगानिस्तान के हवाले से बहुत ज्यादा आपस में बातचीत भी होती है और बहुत ज्यादा कोशिशें भी होती हैं कि एक मल्टीलैटरल तरीके से एक रीजनल अप्रोच के थ्रू अफगानिस्तान पे जोर डाला जाए कि वो टेररिज्म की सपोर्ट बंद करें वहाँ पे। राइट राइट। हाउ हैज़, जब हम ये बात करते हैं कि स्तान कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन, अभी रिसेंटली हमने देखा कि हम लोगों ने ना सिर्फ डिप्लोमेटिक फ्रंट पर बट कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कल्चरली भी हम वहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो भी पाकिस्तान को मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इससे और ज़्यादा जो इस वक्त इंडिया का रोल है इन अफ़गानिस्तान वो और वाज़ेह होता चला जाता है कि वाई इंडिया वुड नॉट वांट अफ़गानिस्तान टू बी सेटलिंग विद पाकिस्तान, बिकॉज हमारे बहुत सारे रास्ते जो दूसरे ममालिक से हैं वो खुलते हैं, ना सिर्फ अफ़गानिस्तान से बल्कि और दीगर कंट्री से अराउंड द बॉर्डर्स। सो व्हाट आर वी डूइंग विद अदर इंटरनेशनल प्लेयर्स ताकि हम स्तान कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस को मज़ीद बेहतर कर सकें, ख़ासतौर पर जब हम कैसा 1000 की बात करते हैं, अपने रेल रोड्स की बात करते हैं, और बाकी कनेक्टिविटी की बात करते हैं। ये देखें, एक तो खैर जाहिर है कि हम ये बायलैटरली हम सारे ममालिक जो हैं आपस में वो बायलैटरली ये जो दौरे हो रहे हैं और वो भी बिल्कुल टॉप लेवल एक्सचेंजेस हो रहे हैं, उसमें होता क्या है, उसमें जब आपके साथ बड़े बड़े डेलीगेशंस आते हैं और जाहिर है कि जो बिल्कुल हेड्स ऑफ स्टेट्स की और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट लेवल पे जो मुलाकातें होती हैं तो उसमें फिर यू डिस्कस वो जो है ना, आप जिसको हम कहते हैं ना अपने बालांस में कि यू एक्सप्लोर वेज एंड मीन्स टू एक्सपैंड कोऑपरेशन इन डाइवर्सिफाइड एरियाज। तो वो फिर आप करते हैं। देखिए, इंडिया हैज बीन अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। अफगानिस्तान के थ्रू जो टेररिज्म करवा रहा है उसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को नहीं हो रहा, वो ये सारे रीजन को हो रहा है, सारे खिते को हो रहा है, और ना सिर्फ हमारे खिते को बल्कि सेंट्रल एशिया को भी, और जो हमारे आसपास के बाकी खिते हैं ईस्ट एशिया और सारे, उनको सबको थ्रेटन्ड है इस चीज से। तो लेकिन उसे निपटने के लिए मैंने कहा कि देखिए 3 लेवल पे डिप्लोमेसी हो रही है, बायलैटरल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और फिर इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें यूनाइटेड नेशंस भी शामिल है, जहाँ पे पाकिस्तान इस वक्त नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो जाहिर है कि जब आपस में ये मुलाकातें होती है तो उसमें ये भी डिस्कस होता है कि किस तरह जो इंटरनेशनल कॉपरेशन है उसको और बेहतर बनाया जाए ताकि इंडिया का ये जो मंसूबा है इसको फॉइल किया जाए, जो इंडिया टेररिज्म अफगानिस्तान के थ्रू करा रहा है और जिससे ये सारे खिते की कनेक्टिविटी मुतासिर हो रही है, वो उस रुकावट को दूर किया जाए। तो उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा जो है गौर खौस होता है और फिर उसमें जो है आगे मुश्तरका एक स्ट्रेटजी बनती है। राइट, बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। अहम मामले पे आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। तो पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि अब अपने जो टेंटिकल्स है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक फैला रहा है और दोनों के मफाद में है पाकिस्तान के लिए कि सेंट्रल एशिया से अगर ये ट्रेड रूट जो है वो बेहतरीन तरीके से डेवलप हो जाता है तो होल रीजन विल प्रॉस्पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।